सबको जय मसीह की। आइए आज के डिवोशन के लिए प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हम धन्यवाद देते हैं इस डिवोशन के लिए। आपकी अनुग्रह आपकी दया के अनुसार आप बातें करना, आपकी वचन से आत्मा के द्वारा अगुवाई करना, धन्यवाद देते, तेरी स्तुति महिमा करते, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके, आज हम लोग जो बात करेंगे, एक वचन पढ़ते हैं सहमत के ऊपर, या एक मत, या सहमत, या एक मन। मत्ती का 18 और वचन 19 में, फिर मैं तुमसे कहता हूँ, यदि तुम में से 2 जन पृथ्वी पर किसी बात के लिए एक मन होकर उसे मांगे तो वह मेरे पिता की ओर से जो स्वर्ग में है उनके लिए हो जाएगी। ये जो शब्द है यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हम जो कुछ भी यहाँ पर यीशु मसीह के नाम से एक मत होते हैं, एक होकर, यहाँ पर एक मन होकर, एक मन, इसका मतलब क्या होता है? एक मन होकर यूनानी शब्द है हेमोथुमादन, जिसका अर्थ होता है एक ही मन वाला, एक ही विचार वाला, एक मत या सहमत। इसका अद्भुत मीनिंग है बाइबल में भी, और कई बार लोग बुरे के साथ एक मत हो जाते हैं। हमें उससे अलग रहना चाहिए, उससे बचना चाहिए। बुराई में कभी भी हमें एक मत होना नहीं चाहिए। यीशु मसीह स्पष्ट इस वचन में कहता है कि हम परमेश्वर के साथ एक मत होना चाहिए। एक मन होकर जब हम मांगते हैं तो पिता सुनता है यीशु मसीह के नाम से। दूसरे शब्दों में स्वर संगीत होता है। स्वर, एक स्वर से जब गाते हैं स्वर संगीत होता है, और संगीत में स्वर संगीत का सुझाव देता है, जहाँ सभी स्वर का कड़ एक ही स्वर से साधे जाते हैं और एक ही सिद्ध हस्त मास्टर के द्वारा बजाए जाते हैं। वो हाथ में एक डंडा लेकर आगे खड़ा होता है और सबको एक ही स्वर से गाने के लिए कहता है। वो ऊपर करता है, वो नीचे करता है, वो बाएं करता है, वो दाएं करता है। जिस तरह से करते उसी तरह से एक ही स्वर से वो संगीत बाजता है। उसी तरह से हमें इसका मतलब को समझना, एक मन होकर, एक विचार में और सहमत होकर। एक प्रेरितों के काम 5:9 को पढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पर एक बातें देखते हैं हम। प्रेरितों के काम 5:9 में पतरस ने उससे कहा, यह क्या बात है कि तुम दोनों ने प्रभु के आत्मा की परीक्षा के लिए एका किया। देख, तेरे पति के गाड़ने वाले द्वार ही पर खड़े हैं और तुझे भी बाहर ले जाएंगे। एक स्वर संगीत है, एक स्वर संगति है जिससे हमें बचना चाहिए, जो हननिया और सफीरा की तरह बुराई को बढ़ाने के लिए, जिसमें उन्होंने पवित्र आत्मा की परीक्षा करने के लिए एक मन हुए। हमें उस चीज़ से बचना चाहिए, बुराई से। बुराई के साथ कभी भी एक मन मत होइए, कभी भी नहीं। दूसरी एक बात हम देख सकते हैं, बुराई में एक मत हमेशा टूटता है और फिर प्रॉब्लम लाता है। इसलिए कभी भी बुराई के साथ एक मत होना, वहाँ से, इस जगह से बचो। जितना बचना हमें उतना बचना चाहिए। एक स्वर संगीत भी है, संगति भी है, जिसकी हमें पहचान करना चाहिए। जैसे परमेश्वर का विधान परमेश्वर के वचन के पूरा होने के साथ सहमत होता है। प्रेरितों के काम 15:15 में हम लोग पढ़ते हैं। देखिए किस तरह से प्रेरितों के काम 15:15
इसे भविष्यवक्ताओं की बातें भी मिलती है, जैसा कि लिखा है, उसके बाद मैं फिर आकर दाऊद का गिरा हुआ ढेरा उठाऊंगा और उसके खंडहरों को फिर बनाऊंगा और उसे खड़ा करूंगा। क्या कह रहा? इस बात से, जो बात हम कर रहे हैं आज, भविष्यवक्ता भी इसमें सहमत है। भविष्यवक्ताओं की क्या कह रहा? देखिए, इसमें भविष्यवक्ताओं की बातें भी मिलती है, जैसे कि लिखा है। और वचन 17 में कहता है, इसीलिए हे शेष मनुष्य अर्थात सब अन्य जाति जो मेरे नाम से कहलाते हैं, प्रभु को ढूंढे। यह वही प्रभु कहता है जो जगत की उत्पत्ति से इन बातों का समाचार देता आया है। इसलिए मेरा विचार यह है कि अन्य जातियों में से जो लोग परमेश्वर की ओर फिरते हैं, हम उन्हें दुख ना दें। अद्भुत है। एक स्वर, एक सहमत, एक साथ, एक स्वर संगीति है जो परमेश्वर को विशेष पसंद है। ये परमेश्वर को बहुत पसंद है। वह है जब उसके लोग प्रार्थना में एकमत होते हैं, जैसा यहूदी लोग ना। दूसरे इतिहास में अगर हम देखते हैं, दूसरे इतिहास 20 अध्याय में, वहाँ पर यहूदी लोग एकमत हुए और परमेश्वर से प्रार्थना किए और परमेश्वर उनकी प्रार्थना सुनी। प्रेरितों के काम 1:14 में चेले ऊपर उठी कोठरी में एक मन होकर थे, तभी पवित्र आत्मा उतरा। चर्च पतरस के लिए प्रेरितों के काम 12:12 को पढ़ते हैं हम। देखिए, इसमें एक बातें कहता, यह जानकर वह उस यूहन्ना की माता मरियम के घर आया जो मरकुस कहलाता है। वहाँ बहुत से लोग इकट्ठे होकर प्रार्थना कर रहे थे। एकमत, एकजुट, एक साथ। जब हम एक साथ आवाज़ उठाते हैं, एक साथ गाते हैं, तो वहाँ परमेश्वर पसंद करता वो चीज़ों को। और एक आखिरी में नेहमाया का 4:9 में हम लोग पढ़ते हैं। नेहमाया के 4:9, 4:9 में कहता है, परंतु हम लोगों ने अपने परमेश्वर से प्रार्थना की और उनके डर के मारे उनके विरुद्ध दिन रात के पहरुए ठहरा दिए। प्रार्थना किए एकमत होकर, और नेहमाया और उसके सेवकों ने जो किया वो सक्सेस हुआ। हमें एकमत होने की ज़रूरत है। आज कलीसिया के लोग एकमत होने की ज़रूरत है। एक साथ जब हम आते हैं तो अद्भुत काम होगा और परमेश्वर उसको पसंद करता है। आमीन। आइए प्रार्थना करते। पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह, हम धन्यवाद देते और एक अद्भुत इस संदेश के लिए, हमें प्रोत्साहन करने के लिए तेरी जय जयकार और तेरी महिमा करते, धन्यवाद देते। प्रत्येक भाई बहनों को अभिषेक करो और तेरी अनुग्रह में बढ़ाओ पिता, वचनों में बढ़ाओ और परिपक्व करो, तेरे राज्य के अनुभव में बढ़ते जाएं। धन्यवाद देते, तेरी स्तुति महिमा करते, यीशु नासरी के नाम से मांगते, आमीन। हे ब्रदर एंड सिस्टर, सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। शुभ रहे दिन आपका। आमीन।